उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी की को और मजबूती देने के लिए संगठन विस्तार को धार दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज भी कई बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एएनबी न्यूज के यूपी ब्यूरो हेड अंकित श्रीवास्तव से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इस समय ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इन 2 चरणों में क्या स्थिति रही है। वैसे तो मेरे जिम्मे में केवल ज्वाइनिंग का काम है, आंकड़े और उसके निष्कर्ष निकालने का काम मेरे जिम्मे में नहीं है। लेकिन सामान्यतः परिदृश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी और उसमें इन 2 चरणों का पर्याप्त योगदान होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है, उसने जो घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं वो भी झूठे वायदे किए हैं। 2017 के जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। 2017 के लगभग 80% से ऊपर वादे पूरे हैं या उन वादों पर काम चल रहा है। 2022 के लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए हैं उसे हम पूरा करेंगे, क्योंकि पिछले बार प्रारंभिक साल 2 साल का समय तो हमारा सपा की दुर्व्यवस्था को सुधारने में लग गया था और उसके बाद गाड़ी पटरी पे आई थी, तब हमने विकास किया था और अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया था। आज तो क्योंकि हमारी बनी बनाई व्यवस्था है, हमको तो बटन दाबना है सरकार बनाते ही और गाड़ी ट्रैक पर दौड़ेगी। निश्चित तौर पर हम दिखाएंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आकलन अपने कार्यकाल का स्वयं कर ले और ईमानदारी से आकलन कर ले योगी जी के कार्यकाल का, तब कुछ टिप्पणी करे तो उचित होगा। ओम प्रकाश राजभर कल नामांकन करने गए थे, शिवपुर में गए थे, अपने बेटे का नामांकन कराने गए थे, कुछ नारेबाजी हुई। आज उनका बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर हमला करा रही है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी पता नहीं क्यों ये बात भूल गए या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सारी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के अंतर्गत होती है, सरकार के अंतर्गत नहीं है और चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करती है। जहां वो कथित घटना होना बता रहे हैं वो भी नामांकन की प्रक्रिया का भाग था, यानी चुनाव आयोग की परिधि का था। यदि कोई घटनाक्रम हुआ है तो उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए, चुनाव आयोग इसकी जांच कराएगा, निष्पक्ष जांच होगी। चुनाव आयोग की जांच में कोई गड़बड़ी कर नहीं सकता, सबको अपनी नौकरी बचानी है और फिर जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आदरणीय राजभर जी ये भूल गए कि काले कोट पहन के जो वकील साहबान हैं इनको पूरी कचहरी में प्रत्येक स्थान पर जाने का अधिकार प्राप्त है, नंबर 1, जब तक कि स्पेसिफिक प्रतिबंधित ना किया जाए। दूसरी बात है कि जनता को न्याय दिलाने के वो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, उन्होंने उन पर आरोप लगा दिया। लेकिन जांच हो जाएगी, जांच में जो दोषी को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कम से कम चंद्रमा पर न थूकें, यानी कहां गिरेगा वो स्वयं मालूम है उनको। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस नहीं है, लेकिन क्या वजह आप कांग्रेस के पोस्टर गली अपनी पार्टी में ले आ रहे हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं है ये बात तो ठीक है। हमने तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश कम से कम सबसे बड़ा राज्य है, ये कांग्रेस से मुक्त हो जाए, ये हमारा प्रयास है। 2/3 बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ।